और सब बढ़िया। आज के टाइम में हम सभी को सफल होना है, वो भी बहुत जल्दी। और इस सफल बनने की भीड़ में बहुत से लोग या तो हार मान लेते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आज की ये छोटी सी स्टोरी आपके बहुत काम आ सकती है। एक बड़े से शहर में एक लड़का रहता है। एक बार वो गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना जी को मिलने गाँव आया। पूरा दिन वो अपने नाना जी से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनता। एक दिन उसने अपने नाना जी को कहा, मैं बड़ा होकर एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं सफल होने के लिए? नाना जी मुस्कुराए और उस छोटे से लड़के को अपने साथ पास के नर्सरी ले गए। वहाँ से उन्होंने 2 पौधे खरीदे और घर वापस लौट आए। फिर उन्होंने एक पौधा घर के अंदर लगाया और एक पौधा घर के बाहर बगीचे में लगाया। और उस छोटे से लड़के से पूछते हैं कि बेटा, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बढ़ेगा? लड़का कुछ देर सोचता है और बोलता है कि नाना जी, घर के अंदर लगाया गया पौधा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर के पौधे को कई चीजों का खतरा है, जैसे कि तेज धूप, तूफान, बारिश और जानवर। नाना जी हंसते हुए बोले, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। और उसके बाद लड़का वहाँ से अपने शहर चला जाता है। 4 साल बाद लड़का फिर से अपने नाना जी को मिलने आया और इस बार वो बोलता है, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जीवन में सफल कैसे बने, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बार आपको मुझे बताना होगा। नाना जी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल, लेकिन चलो हम पहले पौधे को देखें जिन्हें हमने कुछ साल पहले खरीदा था। वे लोग पौधे देखने गए। सबसे पहले वो घर के अंदर लगाए गए पौधे को देखने गए। उन्होंने देखा कि घर के अंदर का छोटा सा पौधा हल्का बड़ा हो गया था। अब वो घर के बाहर के पौधे को देखने गए। लड़के ने देखा कि वो छोटा सा पौधा जो कि उसके नाना जी ने आज से 4 साल पहले घर के बाहर बगीचे में लगाया था, वो एक विशाल सा पेड़ बन चुका है। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। नाना जी ने लड़के को देखा और पूछा, कौन सा पौधा ज्यादा बढ़ा है? लड़के ने कहा, बाहर लगाया गया पौधा। लेकिन नाना जी, ये कैसे संभव है कि पौधे को इतने सारे कष्टों का सामना करना पड़ा और फिर भी वो इतना बड़ा हो गया? नाना जी मुस्कुराए और कहे, हाँ, बाहर के पौधे को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं का सामना करने के भी अपने लाभ हैं। बाहर के पौधे अपनी जड़ें फैलाने को स्वतंत्र थे, जितनी चाहे फैला सकते थे। तूफान और भारी बारिश जैसी समस्याएं उनकी जड़ें और मजबूत बना दी। आज वो इतना मजबूत है कि एक छोटी सी तूफान उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, जबकि वो पौधा जो हमने घर के अंदर लगाया था छोटा ही रह गया और वो कमजोर भी है, क्योंकि उसने भारी तूफान, बारिश और तेज धूप का सामना नहीं किया। फिर नाना जी लड़के की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे, हमेशा ये बात याद रखना कि जब आप अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, जब आप मुश्किलों से गुजरते हैं, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आप एक आसान रास्ता चुनोगे तो आप जितना चाहते हो उतना नहीं बढ़ सकते। अगर आप संघर्ष का रास्ता चुनते हो, फेल होते हो, फिर से उठकर खड़े हो जाते हो और कठिनाइयों से गुजरते हो, तो कोई भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं होगा। लड़का लंबी सांस लेता है और पेड़ की तरफ देखता है। उसके नाना जी की कहे गए शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन प्रॉब्लम्स को हम अपने लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन मानते हैं, वही प्रॉब्लम हमें मजबूत और अधिक सफल बनाते हैं। ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन हाँ, जीवन की असली सच्चाई तो यही है कि सक्सेस का कोई मूल मंत्र या रहस्य नहीं होता। बस इसका एक ही मंत्र है, वो है हार्ड वर्क और स्ट्रगल। आई होप इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसी स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ।